वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 5 साइंस का एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में डिफरेंस बताना है आपको। एसिड और बेस में डिफरेंस, ये देखो एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे आर सो टू टेस्ट, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जबकि बेस में क्या है, दीज आर बिटर टू टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सेकंड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, कि ये ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड में चेंज कर देते हैं। जबकि बेस क्या है, बेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस। अगर ब्लू लिटमस है और उसको बेस के साथ आप चेक करेंगे तो उसका कलर क्या है, चेंज नहीं होगा। जबकि अगर हम उसको एसिड में चेक करें तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। या फिर बेस में अगर हम चेक करें कि अगर रेड लिटमस पेपर है तो उसको हम बेस में चेक करें तो उसका कलर रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, इसमें लिटमस पेपर का कलर ब्लू रहेगा, चाहे रेड से ब्लू चेंज हो चाहे ब्लू पेपर हो। ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या है, एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस। एसिड क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते। रेड का कलर का चेंज नहीं करते, ये यानी कहने का मतलब ये है कि एसिड में जो लिटमस पेपर डाला जाता है, चाहे वो रेड है चाहे वो ब्लू है, ठीक है ना, तो उसका कलर क्या होगा, रेड ही होगा। ठीक है। जबकि बेस में क्या है, जो रेड लिटमस पेपर होता है उसका कलर ब्लू हो जाता है। बेस में ब्लू होगा। ध्यान रखना है आपको, बी से बी, ठीक है ना, बेस से ब्लू। फोर्थ क्या है, विद चाइना रोज इंडिकेटर दीज गिव डार्क पिंक कलर, कि एसिड में अगर हम चाइना रोज है उसका जो उसको हमने उसका जो रस है वो निकाला है। ठीक है ना। उसको निकाल के क्या किया है, हमने चेक किया है कि वो डार्क कलर देता है या नहीं देता है। एसिड के साथ अगर हम उसको मिक्स करें तो वो क्या है, गहरा गुलाबी रंग देता है। ठीक है ना। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या करता है, अगर हम चाइना रोज का जो वो जूस निकाला है, रोज़ गुलाब होता है, ठीक है, उसका जूस जो निकाला है उसको अगर हम बेस क्षार के साथ डालें तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है उसका वो कलर चेंज नहीं करता है। जबकि जो बेस होता है उसका कलर वो चेंज करके रेड कर देता है, टर्मरिक का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज इट्स नेचर। कि हमने पढ़ा है कि जो रेड लिटमस को ब्लू बना दे वो बेस होता है। ठीक है। आंसर क्या है, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। कि अमोनिया का जो बेस वो नेचर है वो बेसिक है। ठीक है ना। ये क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। थर्ड क्वेश्चन है, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। कि जो लिटमस होता है उसको कहाँ, लिटमस सॉल्यूशन को किस सोर्स से उत्पन्न किया जाता है, उस सोर्स का नाम बताना है और उस सॉल्यूशन का क्या यूज़ होते हैं। अब देखो, लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, ये शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ए नेचुरल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन इज डिजॉल्व इन डिस्टिल वाटर टू ऑब्टेन लिटमस सो सॉल्यूशन।
लिटमस सॉल्यूशन कि नेचुरल डाई को जब लाइकेन से प्राप्त किया जाता है तो इसको हम डिस्टिल वाटर में क्या है डाल देते हैं, जो कलर प्राप्त किया जाता है, ठीक है, लाइकेन शैवाल से। और इसको डालने के बाद डिस्टिल वाटर आश्रित जल होता है, शुद्ध जल, ठीक है। और हम इसको डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं तो उससे क्या मिलता है आपको, लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। इसका प्रयोग इंडिकेटर के रूप में एसिड और बेस में डिफरेंस करने के लिए किया जाता है। जैसे सॉल्यूशन आपका क्या दे रखा है, एसिडिक दे रखा है, तो एसिडिक में लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, रेड होगा, ध्यान रखना है आपको। बेसिक में ब्लू होगा, ठीक है। नेचुरल में, न्यूट्रल में, यानी कि ना तो वो एसिड है ना बेस है, तो उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इज डिस्टिल वाटर एसिडिक, बेस एंड न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट। कि डिस्टिल वाटर जो है वो एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, आप किस तरह से इसको साबित करेंगे, ठीक है, किस तरह से इसकी जांच करेंगे। डिस्टिल वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल वाटर क्या होता है, आश्रित जल जो होता है वो उदासीन होता है, उसकी प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है। द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि उसको रेड एंड ब्लू लिटमस अलग अलग पेपर लेंगे, ठीक है, 2 टाइप्स के पेपर है ये, ब्लू और रेड। दोनों पेपरों को उसमें डाल के चेक करेंगे, वो क्या है, किसी भी पेपर का, ब्लू का और रेड का, किसी का भी कलर चेंज नहीं करता है। तो ये क्या है, प्रूफ करता है कि वाटर क्या है, एक डिस्टिल वाटर है और वो उसकी जो प्रकृति है वो न्यूट्रल है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखो ये कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है, उदासीनीकरण, उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है एक एग्जाम्पल लेकर। कि द आंसर देखो इसका, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि जब एसिड और बेस को आपस में मिला दिया जाता है तो यह न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। इन दिस रिएक्शन द बोथ एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड शुगर। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जो बनता है वो साल्ट होता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इज द फॉर्म्ड ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान कि एसिड और बेस को मिलाने के बाद उनमें से एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, रिएक्शन में से ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखो ये आपका इक्वल का साइन है, ठीक है, इक्वल टू एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है। ये 3 चीज़ें जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो ये 3 चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना, साल्ट, वाटर और हीट। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड
को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, सॉल्ट, वाटर बनता है। ठीक है, वाटर बनने के बाद क्या होता है, ये इसमें से हीट इवॉल्व होती है। ठीक है ना, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को मिलाने के बाद सोडियम क्लोराइड बना है, वाटर बना है और हीट बनी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, आपका एग्जाम्पल दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू फॉल्स आपको इसमें बताने हैं। फर्स्ट क्या है, नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। देखो ये एसिड है, नाम के पीछे ही एसिड लग रहा है, तो एसिड क्या है, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ना कि रेड को ब्लू। ठीक है ना, तो इसमें इसका उल्टा लिख रखा है कि रेड लिटमस ब्लू में बदल देता है, नहीं, फॉल्स है ये। सेकंड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बेस है और ये अभी ऊपर लिया था आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है ना, ये बेस है और बेस क्या है, ये रेड को ब्लू में बदलता है। इसने उल्टा लिख रखा है, ब्लू को रेड में बदलता है, जबकि आपको पता है एसिड रेड में बदलता है। ठीक है ना, ब्लू को, तो बेस है तो ब्लू में ही बदलेगा ना। ठीक है ना, रेड में नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है। थर्ड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट वाटर। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे का इफ़ेक्ट क्या है, ख़त्म हो जाता है, उदासीन हो जाते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। सही बात है, ट्रू है। फोर्थ क्या है, इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। ठीक बात है कि इंडिकेटर को प्रयोग किस में किया जाता है भाई, एसिड और बेस को दिखाने में इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ, टूथ डिके इज कोज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ बेसिस। देखो बेस के कारण नहीं होता है, ये एसिड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डोरजी हैज़ ए फ्यू बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। डोरजी के पास क्या है, कुछ बोटल्स ऑफ ड्रिंक की हैं। ठीक है ना, उसके रेस्टोरेंट में, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल्ड। उन पे क्या है, लेबल नहीं लगा हुआ बाहर का। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। वो क्या है, जब भी ग्राहकों की मांग आती है, ठीक है ना, कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक की, तो उनको सर्व करता है। वन कस्टमर वांट एसिडिक ड्रिंक, अनदर वांट बेसिक एंड थर्ड वन वांट न्यूट्रल ड्रिंक। देखो एक कस्टमर उससे एसिडिक ड्रिंक की मांग करता है, दूसरा बेसिक की और तीसरा क्या है, न्यूट्रल की। तो हाउ विल डोरजी डिसाइड विच ड्रिंक इज़ टू बी सर्व टू होम। तो डोरजी कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी बोतल किसको देनी है। ठीक है ना, देखो सिंस द ड्रिंक आर एडिबल, डोरजी कैन टेक द डिसीजन बाय टेस्टिंग द ड्रिंक। क्या है कि आपको पता है ड्रिंक क्या है, एडिबल है, खाने पीने योग्य है, तो उसने डिसीजन ले सकता है कि भाई डोरजी जो है कि इनको टेस्ट कर लिया जाए और फिर सर्व किया जाए। एसिडिक ड्रिंक जो होगी वो स्वाद में खट्टी होगी, जबकि जो बेसिक ड्रिंक होगी वो स्वाद में कड़वी होगी और न्यूट्रल ड्रिंक का कोई टेस्ट नहीं होगा। इफ़ डोरजी हैज़ लिटमस इंडिकेटर सॉल्यूशन और पेपर, अगर डोरजी के पास लिटमस इंडिकेटर है, या तो उसका पेपर है या फिर उसका सॉल्यूशन है, दोनों फॉर्म में मिलता है लिटमस। ठीक है, तो देन ही कैन टेक इट्स हेल्प, तो वह उसकी सहायता ले सकता है। ही कुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ड्रिंक ऑन ब्लू लिटमस पेपर, कि वो एक एक बूंद लिटमस पेपर पर डालेगा। ठीक है ना, इफ़ द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज टू रेड देन इट इज़ एन एसिडिक ड्रिंक। अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा लिटमस पेपर का, वो रेड हो जाएगा, तो वो एसिडिक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग ड्रिंक सम आर बेसिक एंड सम आर न्यूट्रल।
अब उनमें जो बची हैं वो बेसिक और न्यूट्रल है, ठीक है ना। ही अगेन ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ रिमेनिंग ड्रिंक ऑन रेड लिटमस पेपर। दोबारा से वो क्या करेगा, 1 ड्रॉप लिटमस पेपर पर डालेगा। इफ़ द कलर चेंज टू ब्लू, अगर कलर चेंज होता है ब्लू तो क्या है, ये बेसिक है। एंड द अदर आर न्यूट्रल, अगर चेंज कलर नहीं किया तो वो न्यूट्रल है, या फिर अगर वो बेसिक है तो लास्ट की क्या है, न्यूट्रल। ही कैन सर्व ऑल द 3 कस्टमर देयर रेस्पेक्टिव ड्रिंक, वो उनकी जो ड्रिंक उन्होंने मांगी थी वो उनको सर्व कर देगा, ठीक है ना, अलग अलग डिमांड के बेस पर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है एक्सप्लेन वाई, कि एक्सप्लेन करना है आपको ऐसा क्यों होता है। देखो फर्स्ट क्या है, एन एंटासिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी, कि एंटा एसिड टैबलेट को जब क्यों लेते हैं, जब आपके पेट में एसिडिटी होती है। देखो एंटासिड, एंट एसिड जो कि एसिड के खिलाफ काम करती है, आपने पढ़ा था इसके बारे में कि एंटासिड एक आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी था, जो मैग्नीशियम से तैयार किया जाता है, एक धातु होती है, ठीक है। आंसर देखो, दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी के दौरान एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में। एंड एंटासिड कंटेन बेस, एंटासिड में क्या होता है, बेस होता है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दीज बेस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट, दस गिव अस रिलीफ। देखो हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा को ख़त्म करने के लिए बेस को मिलाया जाता है, बेस मिल जाता है तो एसिड को ख़त्म कर देता है और अपना भी असर ख़त्म कर देता है, आपस में मिल जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है फिर हमें, ठीक है। सेकंड क्या है, कैलामाइन सॉल्यूशन इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट, कैलामाइन सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है स्किन पर जब कोई चींटी काटती है तो। देखो इसका रीज़न देना है, व्हेन एन एंट बाइट, जब भी कोई चींटी काटती है तो इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, तो ये फॉर्मिक अम्ल को हमारी स्किन के अंदर डाल देती है। कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, विच इज़ बेसिक इन नेचर, जो कि बेसिक होता है नेचर में, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड जो होता है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना, और जिंक कार्बोनेट एक बेस है इसका नेचर। तो आपको याद रखना है कि बेस और एसिड जब मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब कि आपस में असर जो है वो ख़त्म हो जाता है, एसिड और बेस दोनों का। तो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है फॉर्मिक एसिड के असर को। सी क्या है, फैटी वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। ये आपने लास्ट चैप्टर के लास्ट पॉइंट्स में पढ़ा था कि फैक्ट्री जो वाटर वेस्ट होता है वो उसको क्या करते हैं, वो एसिडिक होता है नेचर में, उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें वो बेस मिलाते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है ना। और पानी में अगर हम उसको रिलीज़ करते हैं ताकि जीव जंतु जो हैं उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड, देयरफॉर दीज वेस्ट व्हेन थ्रोन डायरेक्टली टू द वाटर बॉडीज, जब इनको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में रिलीज़ करते हैं पानी में, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, हार्म एक्वेटिक लीव्स, तो ये क्या करता है, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। हैंस दीज वेस्ट आर न्यूट्रलाइज विद बेसिक केमिकल, तो यह जो ये वेस्ट होता है, व्यर्थ पदार्थ होता है, ठीक है ना, ये एसिडिक में होता है नेचर में, तो इसमें बेस मिलाया जाता है, बेस केमिकल, ठीक है ना, पानी में छोड़ने से पहले। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, 3 लिक्विड आपको दे रखे हैं। 1 इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड इज शुगर सॉल्ट।
How will you identify them with an only टर्मरिक इंडिकेटर? टर्मरिक इंडिकेटर में आपको देखना है, देखो ये ब्लू में क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि बेस में रेड हो जाता है क्या, टर्मरिक इंडिकेटर। अब देखो पढ़ते हैं। वी विल पुट ए ड्रॉप ईच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर सॉल्यूशन टू ऑन द टर्मरिक इंडिकेटर। इन टर्मरिक इंडिकेटर पे एक एक बूंद हम तीनों की डालेंगे। द लिक्विड विच चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर, जो भी इसका कलर चेंज करेगा, ठीक है ना, टर्मरिक इंडिकेटर का, अगर रेड है तो बेसिक होगा, ठीक है ना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो टर्मरिक इंडिकेटर है, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड कलर चेंज हो जाएगा रेड। अब देखो आगे, वी पुट ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अदर टू लिक्विड सेपरेटली। आफ्टर दैट we will put the drop of these mixture on the turmeric indicator. The drop which will change the color of turmeric indicator to red contains sugar solution. This is because the mixture of base and neutral solution is basic in nature. देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर रेड हो गया। अब रेड होने के बाद क्या होगा कि इसके साथ शुगर सॉल्यूशन था, ठीक है ना, सॉल्यूशन के साथ, शुगर सॉल्यूशन के साथ ये रेड रहेगा, ठीक है, और शुगर के साथ रेड ही रहेगा। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था ये बेस था, बेस के साथ न्यूट्रल रहेगा तो बेस ही रहेगा, ठीक है ना, आपको ये याद रखना है। On other hand, the drop which will not change the color of turmeric indicator contain hydrochloric acid. This is because hydrochloric acid react with sodium hydroxide to form a neutral solution. देखो कि आपका यहाँ पे टर्मरिक इंडिकेटर है, ठीक है, इसको हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया तो इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया तो इसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन था, ठीक है, रेड वाला सॉल्यूशन लिया, इसके साथ अभिक्रिया करवाया किसके, जो दो बचे हैं, ठीक है ना, शुगर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शुगर के साथ तो क्या करेगा, कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। ये देखो देखो आपके पास तीन चीज़ें हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और शुगर सॉल्यूशन, तीन है आपके पास, ठीक है। तीनों में क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने करके देखा किसके साथ, टर्मरिक के साथ, ये रेड हो गया, ठीक है ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके देख लें, ठीक है ना, मिक्सचर बन जाता है, ये मिक्सचर बन गया। अब मिक्सचर बनने के बाद अगर इसमें हम क्या डालेंगे, टर्मरिक, ठीक है, इंडिकेटर, तो इसका कलर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। अगर टर्मरिक सॉल्यूशन को डालने के बाद कलर चेंज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है ना, ये तो रेड हो गया था, और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड लिया आपने हाइड्रोक्लोरिक, उसमें टर्मरिक डाला, उसका कलर क्या है, चेंज नहीं हुआ। भाई न्यूट्रलाइज हो गए ना, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए,
और न्यूट्रलाइज होने के बाद एसिड प्लस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, बेस, तो दोनों मिल गए तो न्यूट्रलाइज हो गए। कलर तो चेंज होने का ही नहीं न्यूट्रलाइज में, और एसिड में भी कलर चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो पहले तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से करके देखे थे कि रेड हो गया। आपको इतना पता चल गया है कि ये क्या है, बेसिक है। अगर हमने एसिड के साथ अभिक्रिया करवा दी तो क्या होगा, इस बेस की एसिड के साथ अभिक्रिया करवा दी तो हमारा जो टर्मरिक है उसका चेंज कलर नहीं होगा। अगर शुगर सॉल्यूशन है, अगर हमने उसको बेस में डाला है तो उसका नेचर बेस ही रहेगा और उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा टर्मरिक डालने के साथ, ठीक है ना। शुगर सॉल्यूशन में टर्मरिक डालने के साथ इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस पेपर को हमने एक सॉल्यूशन में डाला, ठीक है, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। देखो हम नहीं कह सकते कि यह बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है ना। बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। आपको पता है बेसिक और न्यूट्रल दोनों के दोनों सॉल्यूशन चेंज कलर नहीं करते, किसका, ब्लू लिटमस पेपर का। और सिंस द ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। देखो या तो न्यूट्रल होगा या फिर बेसिक होगा, क्योंकि न्यूट्रल और बेसिक में अगर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। पुट ए ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन ए रेड लिटमस पेपर, इट टर्न ब्लू, देन द अबव सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर एंड नो कलर चेंज अकर्स देन इन न्यूट्रल। अगर रेड लिटमस पेपर है आपके पास, उस पर अगर आपने ये देखो, मान लो रेड लिटमस पेपर है आपके पास, ठीक है, रेड लिटमस में क्या है, अगर 2-3 बूंद आपकी सॉल्यूशन की डाल दी, ठीक है, ये देखो रेड लिटमस पेपर था आपके पास, ठीक है, रेड लिटमस पेपर था, और इस पे अगर आपने 2-3 बूंद किसकी डाल दी, जो सॉल्यूशन दे रखा है आपको, ठीक है ना, वो सॉल्यूशन पता नहीं है आपको क्या है, या तो वो न्यूट्रल है या फिर बेस है। अब उसकी बूंद डाल दी लिटमस पेपर पे, तो अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है ना, उसका कलर ब्लू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, बेस है, ठीक है ना, वो क्या है, बेस है। अगर रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर है और उसका कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे बूंद डाल दी सॉल्यूशन की, ठीक है ना, मिक्सचर की बूंद डाल दी, लेकिन इसका कलर क्या है, चेंज, इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है, आपका शुगर सॉल्यूशन। आपको याद रखना है, शुगर सॉल्यूशन। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो फर्स्ट क्या है, एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। एसिड और बेस सभी का जो इंडिकेटर है उनका कलर चेंज कर देते, नहीं करते हुए। बी क्या है, इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विद एन एसिड इट डज नॉट गिव ए चेंज विद बेस, कि अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज करता है तो बेस के साथ चेंज नहीं करेगा, गलत बात। इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विद ए बेस, अगर कोई बेस के साथ करता है तो क्या वह एसिड के साथ नहीं करेगा, गलत बात। चेंज ऑफ कलर इज एन एसिड एंड ए बेस डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर। देखो ये क्या कह रहा है,
कि इंडिकेटर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात उनके हिसाब से ही वो उसका कलर चेंज करता है। तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। ऑप्शन कौन सा दे रखा है डी का, ओनली, ये फोर्थ दे रखा है ओनली डी, ठीक है। हमारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं यहीं पर, चैप्टर ख़त्म।